बहुत सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है कि हमने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट करवाया है फिर भी एच पाइलोरी का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे कि एच पाइलोरी की तशखीस में और इसके इलाज में वो कौन सी गलतियां की जाती हैं जिनकी वजह से एच पाइलोरी का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। एच पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 50% लोगों के मैदे के अंदर मौजूद होता है। पाकिस्तान में तो ये रेशो शायद इससे भी ज्यादा होगी। शुरू में तो एच पाइलोरी की कोई खास अलामत नहीं होती, लेकिन अगर ये हमारे मैदे के अंदर ज्यादा अरसा तक रहे तो फिर ये 3 स्टेजेस में हमारे मैदे को मुतासिर करता है। शुरू में ये मैदे की सोजिश करता है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस की वजह से फिर भूख का कम लगना, मैदे के अंदर जलन का होना, डकार आना या उल्टी की सी कैफियत होना जैसी अलामत हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारे मैदे का अल्सर कर सकता है। अल्सर में ये होता है कि हमारे मैदे की जो लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब ये लाइनिंग डिस्टर्ब होती है तो खाना खाने के बाद अक्सर पेन की, दर्द की शिकायत रहती है। बाज़ ये हमारे ड्यूडेनम जो कि हमारी छोटी आंत के शुरू वाले हिस्सों को कहा जाता है उसका अल्सर भी कर देता है। तो उस सूरत में खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद दर्द का एहसास होता है। और थर्ड स्टेप में एच पाइलोरी कुछ लोगों में मैदे का कैंसर भी कर सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ रिसर्चेज में यह देखा गया है कि जिन लोगों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है उन लोगों के अंदर मैदे के कैंसर होने के चांसेस आम लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एच पाइलोरी की सही तशखीस करना और इसका सही इलाज करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एच पाइलोरी की तशखीस में भी और इसके इलाज में भी बहुत ज्यादा गलतियां की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम गलतियों की सही तौर पे निशानदेही कर सकूं ताकि आपका एच पाइलोरी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तशखीस के लिए हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन गलती की जाती है कि एच पाइलोरी को खून के अंदर तशखीस करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको जिंदगी में एक दफा भी एच पाइलोरी का प्रॉब्लम हुआ है तो आपके खून के अंदर हमेशा एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। चाहे आपने एच पाइलोरी का सही तौर पर ट्रीटमेंट करवा भी लिया हो तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए हमें एच पाइलोरी की तशखीस के लिए इस टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। एच पाइलोरी की तशखीस के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट या फिर स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए। इन दोनों टेस्टों की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो काफी ज्यादा है, यानी ये एच पाइलोरी की सही तशखीस करने में बहुत मुफीद होते हैं। कुछ लोगों के अंदर हमें एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी करके फिर मैदे की लाइनिंग से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिसके जरिए से फिर हम तशखीस कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स को एच पाइलोरी का प्रॉब्लम है या नहीं है। अक्सर लोग एंडोस्कोपी का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, हालांकि ये कोई बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपका ये टेस्ट करता है तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा एक और गलती अक्सर लोग करते हैं कि मैदे की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अक्सर डॉक्टर्स भी अल्ट्रासाउंड के टेस्ट लिख देते हैं, हालांकि आपका जो मैदा है वो ऐसी जगह पे मौजूद होता है कि अल्ट्रासाउंड पे वो सही तौर से नजर ही नहीं आता। तो इसलिए एच पाइलोरी की तशखीस के लिए भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत नहीं है। एच पाइलोरी का टेस्ट करवाने से पहले कुछ एहतियातें भी करना होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी बीमारी के लिए कोई एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको टेस्ट करवाने से कम 4 हफ्ते पहले आपने बंद करना होता है। इसी तरह ही अगर आप मैदे की तेजाबियत को कम करने के लिए कोई कैप्सूल खा रहे हैं या कोई शरबत वगैरह पी रहे हैं उसको भी टेस्ट करवाने से कम 2 हफ्ते पहले बंद करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं, यानी हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी का प्रॉब्लम हो फिर भी आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाए। तो इसलिए ये एहतियात भी आपको करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि एच पाइलोरी के इलाज की नाकामी की क्या वजूहात होती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि एच पाइलोरी के इलाज के लिए पहले से जो दवाइयां इस्तेमाल होती थी उनके खिलाफ ज्यादातर मरीजों की बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। किसी को गला खराब हो या पेट की प्रॉब्लम हो तो फौरन से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो एच पाइलोरी के जरासीम है उन्होंने इन दवाइयों के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर ली है। अब जो ट्रेडिशनल या रवायती दवाइयां होती थी एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए वो ज्यादातर कारआमद नहीं है। इसलिए अब एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए नई रेजीम्स आ गई हैं। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इन रेजीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 या 4 दवाइयों पर मुश्तमिल होती हैं। लेकिन अगर 2 दफा के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको जो एच पाइलोरी का प्रॉब्लम बरकरार है तो ऐसी सूरत में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाती है, ये देखने के लिए कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ आपके लिए कौन सी दवाई मुफीद होगी। जब आप ट्रीटमेंट पूरा कर लेते हैं तो इस ट्रीटमेंट के 4 हफ्ते के बाद आपने एच पाइलोरी का टेस्ट दोबारा से करना होता है। ज्यादातर ये टेस्ट हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट के जरिए से ही करते हैं। दोबारा टेस्ट करवाते हुए भी आपने वही एहतियात करनी होती है कि आपने एंटीबायोटिक्स को और मैदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयों को कम से कम 2 हफ्ते पहले बंद करना होता है। इलाज में नाकामी की दूसरी जो बड़ी वजह होती है वो अंडर डोजिंग होती है, क्योंकि एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं नॉर्मली उनकी डोज जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन एच पाइलोरी में इस डोज
को थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। इसलिए अगर नॉर्मल डोज के अंदर ये दवाई दी जाएगी तो ये बेअसर हो जाती है। इसलिए प्रॉपर सही डोज के अंदर इस दवाई का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है। थर्ड जो वजह बनती है एच पायलोरी की ट्रीटमेंट की नाकामी में, वो इनकम्प्लीट कोर्स होता है। इनिशियली ये ख्याल किया जाता था कि 5 से 7 दिन अगर ये दवाई खा ली जाए तो एच पायलोरी की रेडिकेशन यानी उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि कम से कम इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो 14 दिन तक करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इन दवाइयों के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। कुछ लोगों को डायरिया यानी मोशन लग जाते हैं, कुछ लोगों के मुंह के अंदर अजीब सा मेटेलिक टेस्ट आता है, उस वजह से वो अपना ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो मुकम्मल नहीं करते। या कुछ लोगों के अंदर 5-7 दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर अलामत बेहतर हो जाती हैं तो वो फिर भी दवाई का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, अगर आपको 14 दिन का कोर्स एडवाइस किया गया है तो आप एच पायलोरी का ट्रीटमेंट पूरे 14 दिन ही करें। अगर आप ये दवाई पहले बंद कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एच पायलोरी की सही रेडिकेशन नहीं होगी और ये जरासीम आपके मैदे में मौजूद रहेंगे और फिर ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर आपके मैदे के ऊपर अटैक करेंगे और जो दवाइयां पहले खा चुके होंगे वो दोबारा असर भी नहीं करेंगी। फोर्थ रीजन एच पायलोरी की ट्रीटमेंट में नाकामी की रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। एच पायलोरी के इलाज के लिए 3 से 4 दवाइयों का एक स्पेसिफिक कोर्स होता है। अगर वो कोर्स ना किया जाए तो एच पायलोरी की बीमारी का खात्मा नहीं किया जा सकता और इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। आम डॉक्टरों को अमूमन इस रिजीम का नहीं पता होता या वो पुरानी रिजीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर एच पायलोरी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता। आपको बार बार ट्रीटमेंट के कोर्सेज लेने पड़ते हैं, फिर भी आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। तो ये वो कॉमन गलतियां हैं जो कि एच पायलोरी की तशखीस में और इसके इलाज में की जाती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन गलतियों की निशानदेही हो गई होगी और उम्मीद है आप इन हदायत पे अमल करके अपने एच पायलोरी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।